पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। सरकार और सेना भी इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयारी में है। इसी बीच वीरधरा शेखावटी से शहीदों की वीरांगनाओं का भी खून खौल रहा है और अब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हर सैनिक परिवार और शहीद परिवार खड़ा है। पूरा देश मोदी के साथ है। अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पेश है राजस्थान के शेखावटी के झुंझुनू से यह खास रिपोर्ट, जहां पर देश के सर्वाधिक सैनिकों ने जान पर खेलकर दुश्मनों के दांत खट्टे किए और अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं। आइए देखते हैं। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे में रहने वाली वीरांगना मंजू देवी के पति राजकुमार सेना में थे। उन्होंने देश की सेवा और सुरक्षा करते करते अपनी जान दे दी और वीर गति को प्राप्त हुए। मंजू देवी ने पति के शहादत के बाद अपने बेटे को भी सेना में ही भेज दिया है, जो अब जम्मू में है और पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए बेताब है। मंजू देवी ने बताया कि इस बार आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान वाले ही आतंकवाद करवाते हैं। उनका बेटा जम्मू में है और फौज में है। हालांकि पहलगाम हमले के बाद रोज बात नहीं हो पाती है, लेकिन 5-7 दिन से बात होती है तो वह यही कहता है कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वह रोजाना समाचार देखती हैं। वह चाहती हैं कि इस बार मोदी जी आर पार की लड़ाई लड़ें। मैंने मेरा पति खोया है, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ही बेटे को फौज में भेजा है। आतंकवादी ने बने मारना चाहिए, वहां पर कार्रवाई पूरी करनी चाहिए, पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान वाले तो कर रहे हैं और कौन कर रहे हो, भारत वाले तो कर रहे हो, पाकिस्तान वाले तो हम लोग कर रहे बैठे हैं, तो वहां पर कार्रवाई बननी चाहिए। मोदी सरकार ने यह है आप कोई जम्मू में कश्मीर में जा, कोई घूमने जा, बिन मारे मैं भी मारा छोरन फौज में लगा रखो है, जम्मू में है तो वो भी बगले देश के लिए रख रखो मोटा, और वो भी बैठे देश में बैठे होगो, शहीद होगो है, तो ये भी आगे के लिए भी कार्रवाई करो भाई। मोदी साहब, मोदी करेगो और तो कौन करेगो। बॉर्डर पर रहे बात कम कर सका है, बात कौन कर सका। ये बात बूत हो जाए, कदे 8 दिन हो जाए, कदे 5 दिन हो जाए, या रोजी ना बात बूत कौन कर सका है। लड़ाई हो रही है, लड़ाई कौन चालू हो रही है, जब आगे है बॉर्डर को थोड़ी सी आगे पीछे होगी, ये पता मेरे को मेरे टाइम से बात बूत कौन करन दी, बात बूत कौन करन दी, कम करन दी। इसलिए बताए जाए करें, यही बताऊंगा भाई, कार्रवाई करो। आप मैं भी रहा है यहाँ पर, कौन के कश्मीर में मैं भी रहा, सरकार करे ना तो बढ़िया रहे और सो कार्रवाई करे तो बढ़िया रहे, क्यों सहायता करो। इन्हें तो एक तो फौज और दूसरा छोरो पटे भेज रखो, देश के लिए भेज रखो, कार्रवाई करनी पड़ेगी। यह झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ के पास कुम्हारों का वास की रहने वाली विनोद देवी के पति राम सिंह भी देश की सुरक्षा करते करते कुर्बान हो गए। विनोद देवी बताती हैं कि सिर्फ आतंकवादियों और पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब देश में बसे आस्तीन के सांपों को भी ढूंढना पड़ेगा, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों की सहायता कर रहे हैं। विनोद देवी ने कहा कि उनकी प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती है कि इस बार पाकिस्तान के ऐसे घुटने टेकें कि वह आतंकवाद फैलाने कभी दोबारा न सोचे। कठोर से कठोर कार्रवाई हो ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। प्रधानमंत्री जो भी कदम उठाएंगे उनके साथ पूरा देश और देश का हर सैनिक व शहीद परिवार है। यह आतंकवादी हाँ सख्त कार्रवाई कराने पर सरकार मोदी जी और जो अन बढ़ाओ दे रहे आतंकवाद ने जो सहायता कर रहे हैं, अन पर भी सख्त कार्रवाई करे मोदी जी। मोदी जी से याद जोड़ की रिक्वेस्ट है, अन के ऊपर यह कार्रवाई होनी चाहिए कि बार बार न फांसी की सजा दो और कठोर से कठोर कार्रवाई करे सरकार बारे में कि आगे कदे भी ये घटना न हो। साथ हाँ जी मैं मोदी जी का जो भी कार्रवाई करेंगे न उनका साथ हमें, और कठिन से कठिन कार्रवाई करे मोदी जी। कारगिल युद्ध में शहीद हुए जय पहाड़ी के जगदीश सिंह शेखावत की पत्नी सुनील कंवर तथा बेटी गरिमा कंवर भी पहलगांव की घटना के बाद गुस्से में हैं। पत्नी सुनील कंवर ने कहा कि हमें पता है कि एक व्यक्ति के परिवार से चले जाने का गम क्या होता है। आतंकवादियों की एक गोली एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार को दुख देती है, साथ ही चैलेंज भी देती है देश को। इस चैलेंज को हमारे सैनिक स्वीकार करते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले देशद्रोहियों के सहयोग के बिना आतंकवादी देश में कोई
वारदात नहीं कर सकते। आतंकवादियों को पनाह देने वालों को भी ढूंढकर सजा देनी होगी। शेखावाटी का हर सैनिक और सैनिक व शहीद परिवार यही मांग करता है कि पाकिस्तान को ऐसी सजा मिले ताकि वह भारत का नाम सुनते ही कांप जाए। जगदीश सिंह की बेटी गरिमा कंवर ने कहा कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से हमले होते हैं, सैनिक उनके निशाना होते हैं, लेकिन इस बार तो पर्यटकों को निशाना बनाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस घटना से पाकिस्तान की कायरता तो साबित हो गई, लेकिन भारत की जवाबी कार्यवाही ही पाकिस्तान का असली जवाब होगा। हम लोग ये बहुत दुख की बात है, 26 लोग गए हैं। जो आतंकवादियों पनाह देवा है वहाँ को बदलो लिए जावे, और जो देश की रक्षा कर रहा है वहाँ के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। जो देश के लिए रक्षा कर रहा है उनकी भी सुरक्षा सरकार को करनी चाहिए। उनके घर वालों को भी पता है कैसे जाया जाता है, क्या उनकी हालत होती है वो युद्ध में जाते हैं तब। ये देश में रह करके उनसे मिल रहे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सैनिक और शहीदों की यही मांग है कि अभी जो ये हमला हुआ है इनके मायने जो पाकिस्तान वाला है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, जो अभी हमला किया है। झुंझुनू के जो सैनिक और शहीद है वो अभी प्रधानमंत्री जी के साथ है, और पाकिस्तान वालों को इस हमले के बारे में कड़ा से कड़ा जवाब दे। यही है कि भाई ये जो देश के लिए कर रहे हैं वो अच्छा करना चाहिए। हमें तो पता है कि क्या दुख होता है जो सैनिक जाते हैं उनके। शहीद परिवार ही नहीं, सबसे ज़्यादा सैनिक भी झुंझुनू जिले से ही हैं। आर्मी में शहीद भी खूब मात्रा में है झुंझुनू से। तो हमारी एक ही अपील है नरेंद्र मोदी जी से कि जो भी हरकत हुई है पाकिस्तान की तरफ से उसका उल्टा जवाब दिया जाए उनको। उसके लिए यहाँ के जो भी शहीद परिवार हैं, जो भी सैनिक हैं, और सैनिक और शहीद परिवार ही नहीं जितने भी लोग हैं सब हम आपके साथ हैं। बार बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे हमले होते ही आए हैं, कभी कहीं बहुत सी जगह पे हुए हैं, कुछ टाइम में होते रहते हैं। हर बार सैनिकों पे होते हैं, इस बार पर्यटक जो घूमने गए थे उन पे हुए हैं। तो इसके पीछे उनका क्या मकसद है, क्या है, वो पता करने की ज़रूरत है। और जो भी उनको पनाह देता है अपने घरों में या किसी भी तरीके से उनकी हेल्प करता है यहाँ पे रह के, तो उनका पता किया जाए। उनको भी वही सज़ा देनी चाहिए जो पाकिस्तान वालों को देंगे, क्योंकि वो अगर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो वो कभी इस देश के हो नहीं सकते। इस देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिए, शहीद परिवार जितने भी हैं, वो इस दुख को समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान परिवार से जाता है तो कैसा होता है। तो हमारा यही है कि कम से कम शहीद हो, हमारा इतना वो लॉस ना हो पीपल का, और जो भी बदला है हमें लेना चाहिए उनसे। उसके लिए जो जवान है उनके साथ साथ जो भी लोकल्स है वो भी सब जाने के लिए तैयार हैं। यह जुनून जज्बा सिर्फ शेखावाटी की उन वीरांगनाओं का नहीं बल्कि हर देशवासी का है जो इंतजार कर रहा है पहलगाम के बदले का। हालांकि सरकार ने कई कड़े फैसले कर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम कर दिया है, लेकिन आतंकवाद का खात्मा और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का इंतजार हर एक देशवासी कर रहा है।